तो समाजवादी पार्टी के घर में फिर से खेला हो गया। खेला चाचा और भतीजे के बीच में। शिवपाल ने एक ऐसा दांव चल दिया है कि अखिलेश यादव उस दांव को क्या समझ पाते हैं या फिर नहीं। खबर क्या है वो जानिए। खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त एक बड़ी आ रही है और बड़ी यह कि शिवपाल यादव ने बदायूं की सीट को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बदायूं की सीट पर बेटे को चुनावी रण में उतारने का प्रस्ताव आलाकमान को भेज दिया। यानी कि आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव चाचा शिवपाल ने दिया है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को यह प्रस्ताव भेज दिया गया है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सियासी भंवर में फंसती हुई दिखाई दे रही है। संभल, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर के बाद अब बदायूं का नंबर है। पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारने में दिक्कत आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ चाचा शिवपाल को जिस इरादे से, जिस मंशा से बदायूं की सीट पर भेजा, चाचा शिवपाल ने उसी सियासी दांव को समझते हुए दांव उल्टा चल दिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल यादव ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अपने बेटे आदित्य यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पार्टी आलाकमान यानी कि अखिलेश यादव को भेज दिया है। इससे सियासी घमासान अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के घर के भीतर तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बदायूं से आदित्य यादव के लड़ने की संभावनाओं की खबर पहले ही उड़ रही थी सियासी फिजाओं में, लेकिन अब उस पर मोहर खुद लगाई है शिवपाल यादव ने। दरअसल संभल बदायूं सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बदलने का यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले याद कीजिए, लिस्ट में धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला था पहली लिस्ट में, फिर खेला हुआ। दूसरी लिस्ट में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को सपा का प्रत्याशी बना दिया और अब एक और सियासी घटनाक्रम बदायूं की सीट पर। तो आपको बता दें इस पूरे मुद्दे को लेकर शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे लखनऊ। आदित्य यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है, क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बताइए से? देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। आदित्य यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है, क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बताइए से? देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आरिफ इस वक्त मोहम्मद आसिफ हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, ये तो बदायूं में खेला हो गया। पहले धर्मेंद्र यादव का पहली लिस्ट में नाम आया और उस लिस्ट में जैसे ही नाम आया स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत, तो अखिलेश यादव ने नाम से लिस्ट काटा, बोला चाचा जाओ चुनाव लड़ो। चाचा गए, चक्रव्यूह को समझा, कहा कि इसे भेद पाना मुश्किल है, अब खेल दिया एक नया दांव, बोले कि मैं नहीं, आदित्य लड़ेगा। ये चल क्या रहा है समाजवादी पार्टी में? बिल्कुल तिलक जी, बता दूं कि जिस तरह से प्रत्याशी चयन और टिकट को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से अंतरकला चल रही है और बात यही नहीं खत्म होती। शुरुआत बदायूं सीट से ही शुरू हुई थी, क्योंकि सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि जब शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ मीटिंग किया और अपनी पार्टी का विलय भी कर दिया था और इसके बाद शिवपाल यादव ने बेटे आदित्य यादव को बदायूं से चुनाव लड़ाने की बात कही थी और खुद आजमगढ़ सीट पर शिवपाल यादव चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके साथ कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने खेला कर दिया। लेकिन शिवपाल यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। उनका दांव कैसा चल रहा है वो अच्छी तरह से जानते हैं और
आज जिस तरह से संभल में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और कार्यकर्ताओं ने बदायूं से आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने की बात कही, यह एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता तिलक जी। इस सूत्रों का यह कहना है कि पूरी तरह से अखिलेश यादव जिस तरह से पूरे जो अंतर कला थी परिवार में, पार्टी में, उस पर पर्दा ढाकने की पूरी कोशिश की। और इधर जब शिवपाल यादव को मनचाही सीट नहीं मिली, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव की सेफ सीट पर उतार दिया गया धर्मेंद्र यादव को। ये तो तय है कि ये एकाएक नहीं हुआ, इससे पहले एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, क्योंकि बदायूं समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। बदायूं लोकसभा सीट पर कुल 5 विधानसभाएं आती हैं और इन विधानसभाओं का अगर जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी यहां पर अपने आप को मजबूत होने का दावा करती रही है। और ये गढ़ जो है, ये फैक्टर, ये स्वामी प्रसाद मौर्य और ये तमाम फैक्टर भी तो हैं जुड़े हुए। ये सेफ सीट मान रहे थे समाजवादी पार्टी अपने लिए। जी बिल्कुल तिलक जी, बता दूं कि कन्नौज, मैनपुरी, मेरठ समेत कई ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी का गढ़ मानी जाती है। लेकिन अगर बात करें, नहीं अगर मैं सही हूं तो 2014 से पहले 1996 से लेकर अब तक तो समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है इस सीट पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कन्नौज, मैनपुरी, मेरठ जैसी सीटें समाजवादी का गढ़ मानी जाती थी, यहाँ सपा जो चाहती थी उसी प्रत्याशी को जिताती थी। और कहीं न कहीं जो शिवपाल यादव का जो ताजा मामला आया है, शिवपाल यादव अच्छी तरह से समझते थे कि अगर उनका बेटा बदायूं से चुनाव लड़ता है और आजमगढ़ से शिवपाल यादव अगर लड़ते हैं तो दोनों सीट पर जीत दर्ज होगी। लेकिन शिवपाल यादव के साथ यहाँ खेला हो गया, आदित्य यादव को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। रही बात कन्नौज सीट की, तो कन्नौज सीट पर भी अभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन अब सूत्रों का यह दावा है कि अखिलेश यादव यहाँ से तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ा सकते हैं। तो जिस तरह से हर रोज राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, इससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को लगातार धक्का लग रहा है। बात पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो यह अब एक खाई पैदा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और उनके वोटरों के बीच। पल्लवी पटेल ने जिस तरह से ओवैसी से हाथ मिलाया और मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की बात करें नहीं, ये तो चाचा का मन एकाएक तो नहीं बदला होगा ना। या चाचा इस बात को भाप चुके थे कि अखिलेश यादव जो हैं उनको चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं, कुछ इस टाइप का मामला है क्या? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से जो सामने बातें आ रही, सतह पर जो खुलकर आज आ गया मामला, यह एक दिन की रणनीति नहीं है। इसके लिए कहा जा रहा है कि पूरी स्क्रिप्ट शिवपाल यादव ने लिखी है, क्योंकि कहीं न कहीं अखिलेश यादव शिवपाल यादव यानी अपने चाचा को इग्नोर करते चले आ रहे हैं। और चाचा भी माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं। और ऐसा दांव खेला, क्योंकि अगर कहा जाता है मुलायम सिंह यादव के बाद अगर कोई राजनीतिक दांव पेच में माहिर है तो वह शिवपाल यादव है। उनके संगठन के तजुर्बे को, अनुभव को कोई चुनौती भी नहीं दे सकता। लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव का ऐलान बदायूं की सीट से हुआ, जब से धर्मेंद्र यादव को हटा के, उसके बाद से भी जो सम्मेलन कार्यक्रमों में शिरकत करना और वहां पर जो है बहुत देरी से चुनावी रण में उतरना, क्या ये संकेत पहले ही मिल रहे थे कि शिवपाल लड़ना नहीं चाह रहे और एंड वक्त पर उनको मालूम था कि कब कहां पर हथौड़ा मार रहा है, यानी कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना है? कुछ इस टाइप का मामला था कि भाई अब यहां से ना आगे हट सकते हो ना पीछे हट सकते हो, लो भाई अब तो मैंने खेल दिया दाव। जी बिल्कुल तिलक जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में कई सीटों को लेकर रार मची हुई, अंतरकला मची हुई है, और यहाँ पर जिस तरह से शिवपाल यादव के साथ समाजवादी पार्टी ने खेला किया, सेफ सीटों पर धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, और कन्नौज से
तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और अगर बात करें अन्य सीटों पर तो कहीं न कहीं शिवपाल यादव को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा था और इसी का बदला लेने के लिए साफ कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव ने राजनीतिक तौर पर बड़ा दांव खेल दिया और इससे कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी एक बार बैकफुट पर। अच्छा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का भी फैक्टर है क्योंकि संघमित्रा मौर्य उनकी बेटी वहां से पहले सांसद थी, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उनके तो आंसू भी निकल रहे थे मंच से, देखा सबने। लेकिन अब मसला यहां पर क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो अलग हो गए, क्या ये भय अंदर से सता रहा था चाचा को कि यहां पर खेला हो सकता है? जी बिल्कुल तिलक जी, जिस तरह से बदायूं सीट को लेकर जब बदायूं सीट पर शिवपाल यादव का टिकट सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पक्का किया तो सूत्रों के मुताबिक काफी अनबन हुई थी। हाँ। और शिवपाल यादव प्रचार में नहीं निकल रहे थे, यहाँ तक कि वह अपनी बीमारी को बताकर अपने आप को कैद कर लिए थे। और जिस तरह से उनके साथ राजनीतिक खेल खेला गया उससे शिवपाल यादव बेहद नाराज नजर आ रहे थे क्योंकि वह बदायूं सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। उन्हें नजर आ रही थी आजमगढ़ सीट, तो काफी सेफ सीट मानी जाती थी। और जब शिवपाल यादव का मूड समझा अखिलेश यादव ने तो उन्हें मनाया भी और कई मीटिंगों में उनसे राय भी ली, लेकिन कहीं न कहीं शिवपाल यादव अपने मन में शीश रखे हुए थे। और आज बिल्कुल, ताकि प्रचार में देरी से उतरना इसका संकेत था। पहले सवाल यही थे कि आखिरकार चाचा लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और चाचा ने खेल दिया दाव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चाचा ने जिस तरह से दाव खेला है, अब अखिलेश यादव इस दाव का जवाब कैसे देते हैं? चाचा ने तो कह दिया कि भैया आप लड़ाओ हमारे बेटे को, यानी बदायूं पर भी फंस गया पेच। यानी सपा में एक नया घमासान, प्रत्याशी बदलो फिर बवाल होता है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।